अर्जुन के घर के पीछे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं लंबे हाथों की तरह आसमान की ओर फैली हुई थीं। अर्जुन अक्सर उसकी छाया में खेलता था, उसकी खामोश दोस्ती में सुकून पाता था। एक दोपहर खेलते हुए अर्जुन को बरगद की जड़ों के नीचे कुछ दबा हुआ मिला। यह एक जंग लगा हुआ धातु का डिब्बा था, आधा जमीन में धंसा हुआ। उसके अंदर उत्सुकता कूदने लगी। उसने डिब्बे को खींचा, वो ढीला हो गया और उसके अंदर छुपी हुई चीजें दिखाई देने लगी। डिब्बा देखने में जितना लग रहा था उससे कहीं ज्यादा भारी था। अर्जुन ने उसे खोला। अंदर उसे पुराने पीले पड़े हुए कागजों का खजाना मिला। चिट्ठियां थीं, तस्वीरें थीं और एक छोटी चमड़े की डायरी थी। हर चीज बीते हुए जमाने की कहानी कह रही थी। अर्जुन के पहले का जमाना, उसके माता पिता के पहले का, उसके दादा दादी के पैदा होने के भी पहले का। डिब्बे के ढक्कन के अंदर 1924 लिखा हुआ था। अर्जुन ने ध्यान से चिट्ठियों को उठाया। उनके किनारे पुराने होने की वजह से फटे हुए थे। कागज उसकी उंगलियों के नीचे नाजुक लग रहा था। स्याही हल्की पड़ गई थी, लेकिन फिर भी पढ़ी जा सकती थी। वो पढ़ने लगा। हर शब्द उसे बीते हुए जमाने की दुनिया में खींच रहा था। एक खास चिट्ठी ने उसका ध्यान खींचा। उस पर करण नाम के एक लड़के के दस्तखत थे। करण ने 1940 में अपनी जिंदगी के बारे में लिखा था। वो एक इन्वेंटर बनने का सपना देखता था, ऐसी मशीनें बनाने का जो उड़ सके। करण के शब्दों में उम्मीद और चाहत भरी हुई थी। उसने अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने भविष्य के सपनों के बारे में लिखा था। चिट्ठी के अंत में करण ने एक अजीब सी रिक्वेस्ट की। अगर आप ये PRH रहे हैं तो कृपया कोई साइन भेजें। मुझे बताएं कि कहीं ना कहीं किसी ने मेरी बात सुनी है। चिट्ठी एक ऐसे वाक्य के साथ खत्म हुई जिससे अर्जुन की रूह कांप उठी। मैं एक साइन का इंतजार करूंगा। उत्सुक होकर अर्जुन ने डिब्बे की बाकी चीजों को देखा। उसे करण की तस्वीरें मिलीं, एक चमकदार आंखों वाला लड़का जिसकी मुस्कुराहट शरारती थी। डायरी ने करण के जीवन, उसके विचारों और उसके सपनों की ओर झलक दिखाई। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ता गया, एक डरावना सच सामने आया। 1924 के बाद करण का कोई जिक्र नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। रहस्य सुलझाने की ठानकर अर्जुन ने अपने शहर के इतिहास के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। उसने पुराने अखबारों और लाइब्रेरी आर्काइव्स को खंगाला, करण के बारे में किसी भी जिक्र की तलाश में। उसे करण नाम के एक लड़के के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल मिला जो 1925 में गायब हो गया था। वो लड़का कभी नहीं मिला। आर्टिकल में बताया गया था कि गायब होने से पहले करण के आखिरी शब्द थे, मैं एक साइन का इंतजार करूंगा। अर्जुन ने करण के साथ एक अजीब सा कनेक्शन महसूस किया, एक अलग समय के लड़के के साथ। उसने करण की रिक्वेस्ट पूरी करने की जरूरत महसूस की। वो एक कलम और कागज लेकर बैठ गया और लिखने लगा। उसने 225 में अपनी जिंदगी के बारे में लिखा, उस दुनिया के बारे में जिसका करण ने सपना देखा था, उड़ने वाली मशीनों और तकनीकी चमत्कारों वाली दुनिया के बारे में। उसने लिखा कि कैसे करण के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया, समय की खाई को पाट दिया। चिट्ठी खत्म करने के बाद अर्जुन ने उसे करण की चिट्ठी के साथ धातु के डिब्बे में रख दिया। वो बरगद के पेड़ के पास वापस गया और डिब्बे को फिर से दफना दिया। उसे मिट्टी से ढक दिया। वो एक पल के लिए खड़ा रहा, एक खोई हुई जिंदगी और एक अनसुलझे रहस्य को एक खामोश श्रद्धांजलि। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, उसे ऐसा एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था। अगली सुबह अर्जुन बरगद के पेड़ के पास वापस दौड़ा गया। उसे देखना था कि कुछ बदला है या नहीं। उसे हैरानी हुई, डिब्बा गायब था। उसके अंदर घबराहट पैदा हो गई। क्या किसी ने उसे हटा दिया था? क्या करण का हर निशान फिर से गायब हो गया था? फिर उसने जमीन पर कुछ पड़ा देखा जहां डिब्बा था। यह एक चिट्ठी थी, एक नई चिट्ठी, नए कागज पर लिखी हुई। उसने हैंडराइटिंग तुरंत पहचान ली। यह करण की थी। स्याही अभी भी गीली थी। करण की चिट्ठी छोटी थी। उस पर बस इतना लिखा था, शुक्रिया, मुझे पता था कि तुम मुझे सुनोगे। अर्जुन चिट्ठी को देखता रहा। उसका दिमाग घूम रहा था। यह कैसे मुमकिन था? क्या यह कोई खराब मजाक था या उसने अभी अभी कोई चमत्कार देखा था? समय के पार भेजा गया एक पैगाम। बरगद का पेड़ खामोश खड़ा था। उसकी शाखाएं हवा में सरसरा रही थीं, अपने रहस्यों की रक्षा कर रही थीं और करण के रहस्य की।